तुझी से ये घर और संसार, तेरी कृपा हम सब पर हो प्रभु, महिमा तेरी अपार। तू हर मन की आशा, तू हर मन की भाषा, कोई ना हमारा तेरे सिवा। मिलके गाए हम सब तेरा ही सुगान, चरणों में तेरी खुशियाँ पा। आए प्रभु हम तेरे द्वार, तुझी से ये घर और संसार, तेरी कृपा हम सब पर हो प्रभु, महिमा तेरी अपार। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपको भी। प्रभु यीशु में प्यारे भाई और बहनों, कल हम लोगों ने प्रभु का स्वर्ग आरोहण का पर्व मनाए हैं। जो प्रभु हम लोगों को वादा किए हैं कि तुम्हारी सहायता करने के लिए मैं एक सहायक को भेजूंगा, वो प्रभु अपनी वादा पूरा करते हैं। क्या हम लोग उस पवित्र आत्मा को ग्रहण करने के लिए तैयार है? क्योंकि प्रभु स्वयं हम लोगों को बताते हैं, जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तब तुम्हें सामर्थ्य प्राप्त होगा और तुम पृथ्वी के कोने कोने तक मेरे साक्षी बनोगे। आज प्रभु हम सबको बुलावा देते हैं उनके साक्षी बनने के लिए। हम लोगों ने पवित्र आत्मा को ग्रहण किए हैं, पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में अनुभव किए हैं। अभी हमारा कर्तव्य बनता है उस ईश्वर को, उस पिता परमेश्वर को, उस पुत्र ईश्वर जो इस धरा पर आए थे, उनकी साक्षी देने के लिए अपने को तैयार करें। आइए इस मिसा बलिदान के द्वारा प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें उनकी साक्षी बनने के लिए शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करें। और उसके साथ साथ आज के मिसा बलिदान में हम लोग सिस्टर उर्बान एसी के लिए प्रार्थना करें, जो आज अपना त्यौहार मना रही है। प्रभु ने उनके जीवन में महान कार्य किए हैं। 84 वर्ष की है, आज भी प्रभु उनके साथ है, वो प्रभु को अनुभव करती है। उनके लिए प्रार्थना करते हुए प्रभु से उनके लिए आशीष और कृपा मांग लें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, ये भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु दयापूर्वक तू हम सबको पवित्र आत्मा का सामर्थ्य प्रदान कर, जिसे हम सच्चे हृदय से तेरी आज्ञाओं का पालन कर सकें और उनके अनुसार जीवन बिताएं। यह वर दे हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ, प्रेरित चरित्र। क्या विश्वास ग्रहण करते समय आप लोगों को पवित्र आत्मा प्राप्त हुआ था? जिस समय अपोलो कुरिन्थ में था, पौलुस भीतरी प्रदेशों का दौरा समाप्त कर एफेसस पहुंचा। वहां उसे कुछ शिष्य मिले। उसने उससे पूछा, क्या विश्वास ग्रहण करते समय आप लोगों को पवित्र आत्मा प्राप्त हुआ था? उन्होंने उत्तर दिया,
हमने यह भी नहीं सुना है कि पवित्र आत्मा होता है। इस पर उसने पूछा, तो आपको किसका बपतिस्मा मिला? उसने उत्तर दिया, यूहन्ना का बपतिस्मा। पौलुस ने कहा, यूहन्ना पश्चाताप का बपतिस्मा देते थे। वे लोगों से कहते थे कि आपको मेरे बाद आने वाले में अर्थात यीशु में विश्वास करना चाहिए। उन्होंने यह सुनकर प्रभु यीशु के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण किया। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखा तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भाषाएं बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। वे कुल मिलाकर लगभग 12 पुरुष थे। पौलुस 3 महीनों तक सभागृह जाता रहा। वह ईश्वर के राज्य के विषय में निसंकोच बोलता और यहूदियों को समझाता था। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन आपका अनुवाक्य। पृथ्वी के राज्यों ईश्वर का भजन गाओ। पृथ्वी के राज्यों ईश्वर का भजन गाओ। जब ईश्वर उठता है तो उसके शत्रु बिखर जाते हैं और उसके विरोधी उसके सामने से भाग जाते हैं। वह धुएं की तरह तितर बितर हो जाते हैं। मोम जिस तरह आग के सामने पिघलता है, उसी तरह विधर्मी ईश्वर के सामने नष्ट हो जाते हैं। पृथ्वी के राज्यों ईश्वर का भजन गाओ। धर्मी ईश्वर के सामने आनंद मनाते और प्रफुल्लित होकर नृत्य करते हैं। ईश्वर का गीत गाओ और उसके आदर में बाजा बजाओ। ईश्वर के सामने प्रफुल्लित होकर आनंद मनाओ। पृथ्वी के राज्यों ईश्वर का भजन गाओ। ईश्वर अपने मंदिर में निवास करता है। वह अनाथों का पिता है और विधवाओं का रक्षक। वह निर्वासितों को आवास देता और बंदियों को छुड़ाकर आनंद प्रदान करता है। पृथ्वी के राज्यों ईश्वर का भजन गाओ। जय घोष। गीत खुशी के हम गाए, प्रभु को हम अपनाए। भजन प्रभु का जन जन के मन में हम फैलाए। गीत खुशी के हम गाए, प्रभु को हम अपनाए। भजन प्रभु का जन जन के मन में हम फैलाए। गाए हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। शिष्यों ने यीशु से यह कहा, देखिए अब आप दृष्टांतों में नहीं बल्कि स्पष्ट शब्दों में बोल रहे हैं। अब हम समझ गए कि आप सब कुछ जानते हैं। प्रश्नों की कोई ज़रूरत नहीं रह गई है। इसलिए हम विश्वास करते हैं कि आप ईश्वर के यहाँ से आए हैं। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम अब विश्वास करते हो? देखो वह घड़ी आ रही है, आ गई है, जब तुम सब तितर बितर हो जाओगे और अपना अपना रास्ता लेकर मुझे अकेला छोड़ देगे। फिर भी मैं अकेला नहीं हूँ, क्योंकि पिता मेरे साथ है। मैंने तुम लोगों से ये बातें कहीं जिससे तुम मुझ में शांति प्राप्त कर सको। संसार में तुम्हें क्लेश सहना पड़ेगा, परंतु ढारस रखो, मैंने संसार पर विजय पाई है। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त की जय।
प्रभु यीशु में प्यारे भाई और बहनों, आज का सुसमाचार के द्वारा हम लोगों को एक विशेष ज्ञात मिलती है। इतना समझाने के बावजूद शिष्य लोग कई बार प्रभु की बातों को समझ नहीं पाते। लेकिन आज के सुसमाचार में हम लोग देखते हैं शिष्य लोग अपने आप को प्रभु के चरणों पर रख देते हैं। अभी बोलते हैं, हम लोग समझ गए हैं कि आप सब कुछ जानते हैं। जरूर प्रभु जानते थे उन लोगों को ना समझ को भी। अभी वे लोग क्या समझ गए हैं वो भी प्रभु जानते हैं। इसलिए आज प्रभु के बारे में एक महत्वपूर्ण 4 बातें इस सुसमाचार के द्वारा हम लोगों को मिलती है। सबसे पहला, प्रभु का अकेलापन। प्रभु आज बताते हैं कि क्या अब तुम विश्वास करते हो? देखो वह घड़ी आ रही है, आ गई है। किस बात की घड़ी है? जब तुम सब तितर बितर हो जाओगे और अपना अपना रास्ता लेकर मुझे अकेला छोड़ दोगे। प्रभु को मालूम है शिष्य जितने भी बताएंगे उनको ये वे लोग समझ गए हैं, वे लोग उनके ऊपर विश्वास करते हैं, ये लोग प्रभु को छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन प्रभु हम लोग को यह बताना चाहते हैं, प्रभु अकेला नहीं, पिता परमेश्वर उनके साथ है। और विशेष बात यह है, प्रभु हम लोगों को यह विश्वास दिलाना चाहते हैं, जो भी भला कार्य करता है, भले ही वो जीवन में अकेला हो जाए, उनके साथ ही उनको छोड़कर चले जाए, लेकिन प्रभु हमेशा हमेशा उनका साथ देगा, क्योंकि वो भला कार्य करता है। दूसरा है, प्रभु अपने शिष्यों को माफ कर देते हैं, उनके ऊपर दया रखते हैं, क्योंकि प्रभु को अच्छी तरह मालूम है कि उनके शिष्य उनको छोड़कर चले जाएंगे। उस प्रभु को छोड़कर चले जाने से प्रभु को बहुत दुख होगा, लेकिन प्रभु फिर भी ये बताते हैं, हम तुम्हें प्यार करते हैं। तुम्हारे इस मुझे अकेला छोड़ने के कारण मेरा प्यार जो तुम्हारे प्रति है वो कभी कमी नहीं होगी। कभी कभी हमारे जीवन में हम लोग देखते हैं जिसको हम लोग बहुत प्यार करते हैं, अगर उनके कारण हमारे दिलों में चोट पहुंच जाती है, हम लोग उन चोटों को हमेशा हमेशा याद करते हैं। फिर कितनी बार हो सकता है उस चोटों के बारे में उन लोगों को बताते रहते हैं। लेकिन प्रभु अपने शिष्यों के द्वारा आज हमें विश्वास दिलाते हैं, भले ही तुम लोग मुझे छोड़कर चले जाओगे, फिर भी मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि तुम लोग मुझ में शांति प्राप्त करोगे। वही प्रभु आज हम लोगों को भी बताना चाहते हैं। हम लोग कितने भी पाप करके प्रभु से दूर हो जाएंगे, क्योंकि प्रभु जानते हैं हमारे पापों के कारण ना केवल प्रभु को चोट पहुंचती है, हम लोगों को भी चोट पहुंचती है, क्योंकि हम लोग जानते हैं हमारे पापों के द्वारा हम लोग प्रभु से दूर हो जाते हैं, प्रभु को दुख पहुंचाते हैं। इसलिए प्रभु हम लोगों को बताते हैं, चिंता मत करो, तुम्हारे कमियों के कारण, कमजोरियों के कारण मेरा प्यार जो तुम्हारे प्रति है वो कभी कमी नहीं होगी। तीसरी बात है, प्रभु हमारे साथ सहानुभूति दिखाते हैं। जितने भी कमी और कमजोरी के साथ हम लोग रहते हैं, प्रभु हमें कभी नहीं छोड़ेगा। इसलिए प्रभु बताते हैं, तुम मुझ में शांति प्राप्त करोगे, क्योंकि हमारे कमी और कमजोरियों के बावजूद भी प्रभु हमको प्यार करते हैं, हम लोगों को चाहते हैं। यही प्रभु का एक ईश्वरीय प्रेम है। उसके साथ साथ अंत में प्रभु हम लोगों को एक विशेष तोहफा भी देते हैं। मैं जानता हूं तुम लोग मेरा अनुसरण करने आए हो, तुम्हारे अंदर कमियां और कमजोरियां हैं, तुम मुझे भी दुख कर देते हो और तुम भी दुखित हो जाते हो, फिर भी तुमको निराश होने की जरूरत नहीं। कारण यह है, मैंने इस संसार पर विजय पाई है और तुम भी मेरे कारण, मेरे द्वारा इस संसार के ऊपर विजय पाएंगे। यह हमारा विश्वास भी है। जब हम लोग प्रभु को लेकर, प्रभु को हमारे जीवन में अपने केंद्र बिंदु बनाकर उनके बताए हुए राग पर चलेंगे, दुनिया हमारे ऊपर कितना भी बुराई क्यों ना करे, कितना भी हम लोगों को सताएं, कितना भी हमारे विरोध वे लोग जो भी करें, हम लोग जरूर विजय पाएंगे, क्योंकि
प्रभु हमारे साथ है, प्रभु की शांति हमारे साथ है। उस प्रभु को हमसे कोई अलग नहीं कर सकता है, उस प्रभु की शांति को हमसे कोई दूर नहीं कर सकता है। आइए प्रभु को धन्यवाद देते हुए इन वरदानों के लिए उनसे आशीष और कृपा मांग लें। हमारे जीवन में अनुभव करें कि प्रभु का प्रेम, प्रभु की शांति हमारे साथ हमेशा है, और ये विश्वास करें प्रभु के साथ साथ हम लोग भी इस दुनिया पर विजय पाएंगे। अभिनंदन शतबार, तेरा पूजन बारंबार। तेरा अभिनंदन शतबार, तेरा पूजन बारंबार। हम अपना जीवन उपहार लेकर आए तेरे द्वार। हम अपना जीवन उपहार लेकर आए तेरे द्वार। पिताई से कर ले स्वीकार, हम करते हैं तुझको प्यार। तेरा अभिनंदन शतबार, तेरा पूजन बारंबार। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, हम तुझसे विनती करते हैं कि यह निर्मल बलि हमें शुद्ध करें और दिव्य कृपाओं से हमारा मन से दृढ़ करें। यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें, क्योंकि परम प्रतापी राजा प्रभु यीशु पाप और मृत्यु के विजेता विस्मय विमुख स्वर्गदूतों के समक्ष उच्चतम स्वर्ग में आरोहण किए हैं। यह है ईश्वर तथा मानव के बीच मध्यस्थ, संसार के न्यायकर्ता और स्वर्गदूतों के सम्राट। अपने स्वर्गारोहण से इन्होंने हमारा मानव स्वभाव नहीं त्यागा, वरन अपने शरीर के अंग होने के कारण हमें आश्वासन दिया कि जहाँ ये हमारे सिर तथा सब कुछ के स्रोत पहुँच गए हैं, वहीं हम भी एक दिन पहुँचेंगे। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर विश्व का कोना कोना उमंग से फूला नहीं समाता है, और स्वर्ग के समस्त दूतगण तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है प्रभु के नाम पर आते हैं, स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और खाओ,
यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ये विश्व के उद्धार करता हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया, हमें मुक्त किया। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष राफी मंजली और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनका वर संत योसेफ, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुतिगान कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समाधान तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। आमीन। आमीन। हमारे प्रभु ने इस संसार पर विजय पाई है, हमें भी इस संसार पर विजय पाने की बुलावा दे रहे हैं। वो हमारे साथ रहेंगे। इस विश्वास के साथ हम सब मिलकर उस प्रार्थना को दोहराएं जो प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर
हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। परस्पर प्रेम भाव रखिए। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए प्रभु यीशु क्रिस्त, ईश्वर का मेमना, जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य वे हम सब जो इनके भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, एक ही शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। प्यारे भाई और बहनों, यह पावन क्षण प्रभु यीशु को शरीर और लहू में ग्रहण करने का समय है। हम प्रभु को शारीरिक रूप से ग्रहण नहीं कर सकते हैं। आध्यात्मिक रूप से उस जीवित प्रभु को हमारे दिल में स्वागत करें और उनसे प्रार्थना करें। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करता हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर तुझे प्रेम करता हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरे आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं तुझे आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज तुझ में एक होना चाहता हूँ और तुझ में समा जाना चाहता हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं तुमसे कभी अलग हो जाऊँ। आमीन। प्रभु का कहना है, मैं तुम लोगों को अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे यहाँ लौट आऊँगा और तब तुम आनंद मनाओगे। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, अपनी प्रजा के निकट रहने की कृपा कर। तूने हमें दिव्य संस्कारों से अनुप्राणित किया है। हम पुरानी दास्ता से मुक्त होकर नए जीवन में प्रवेश करें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा ले। प्रभु की शांति साथ रहें। ईश्वर को धन्यवाद। कैसे करूं मैं धन्यवाद, पुकार मेरे प्रभु हजार। तुमको धन्यवाद कर दे प्रभु,
कृतज्ञ दिल से करते तुमको धन्यवाद। आज धन्यवाद कहते प्रभु, हमारे दिल से कहते तुमको धन्यवाद। तुमसे मिली हर खुशी, तुमसे मिली है जिंदगी, काबिल मैं ना था कभी, फिर भी दिया तूने सभी। तुमको धन्यवाद करते प्रभु, कृतज्ञ दिल से करते तुमको धन्यवाद। आज धन्यवाद कहते प्रभु, हमारे दिल से कहते तुमको धन्यवाद। कोरोना वायरस से सुरक्षा के लिए प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान दयालु ईश्वर, तू जो समस्त सृष्टि के प्रति अपना प्रेम प्रकट करता है, हमारी प्रार्थनाओं को जो हम संसार भर में कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों के लिए कर रहे हैं, कृपा पूर्वक सुन ले। हम आपके सम्मुख आकर इस प्रकोप के त्वरित नियंत्रण के लिए, बाधित लोगों की चंगाई के लिए व पीड़ितों के परिवारों के लिए निवेदन करते हैं। हम उन तमाम चिकित्सकों व वैज्ञानिकों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस रोग के उन्मूलन के लिए औषधि की खोज में लगे हैं, जिससे अति शीघ्र ही उचित दवा की खोज हो सके। हम याचना करते हैं सरकार व स्वास्थ्य अधिकारियों के लिए, जिससे कि वे लोगों की भलाई के लिए समय पर उपयुक्त कदम उठा सकें। यह प्रार्थना हम करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन।